लास्ट एपिसोड के अंदर हमने यही देखा था कि कैप्टन अमेरिका किस तरह से सारे उन लोगों के पास जाते हैं जो कि कल रात उनके साथ लड़े, और उन सबको वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और वो एक अवेंजर्स की नई टीम बना लेते हैं। लेकिन सब तो आ जाते हैं, लेकिन डेयरडेविल आने से मना कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन की नई एवेंजर्स की टीम बनने का सबसे पहला मकसद यही होता है कि वो उस आदमी को ट्रैक करे जिसने ये प्रिजन ब्रेक करा है। तो शील्ड और न्यू एवेंजर्स के बीच में थोड़ी तकरार के बाद मारिया हिल जो है अपनी फाइल्स एवेंजर्स के साथ शेयर करती है और पता चलता है कि ये काम इलेक्ट्रो ने करा है। तो सारे एवेंजर जो है इलेक्ट्रो के पास उसका पीछे करते हुए पहुंचते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते तो उससे उनको कोई खास जवाब नहीं मिलता। लेकिन वो लोग उसी प्रिजन के अंदर दोबारा जाते हैं जहाँ पे बाकी के प्रिजनर्स बचे हुए हैं, यानी कि 45 प्रिजनर्स जो बचे हुए हैं। तो वहाँ जाके पता चलता है कि ये कार्ल लेगोस के हाथ है सबके पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है सैवेज लैंड जाती है, क्योंकि कार्ल लेगोस वहीं पे था। हम देखते हैं जैसे ही वो लोग सैवेज लैंड पहुँचते हैं तो वहाँ पे लूक केज और जेसिका ड्रू जो है अलग हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि जेसिका ड्रू के पीछे जो है वुल्वरीन खड़ा हुआ है। अब आगे इसके बाद हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि वहाँ पे वो जो टी-रेक्स आया था उससे आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका लड़ने में लगे हुए हैं, और वो लोग किसी ना किसी तरीके से उस डायनासोर को हरा ही देते हैं क्योंकि हमारे पास आयरन मैन है। लेकिन हम दूसरी तरफ वही सीन से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे लूक केज जेसिका की तरफ देख के बोलता है कि ये क्या चीज़ है, और हम वहाँ पीछे देखते हैं 3 क्लॉज निकलते हुए। लेकिन हमें पता है कि जेसिका ड्रू भी एक शील्ड एजेंट है और हाईली ट्रेन एजेंट है। तो हम देखते हैं कि वो वुल्वरीन का हाथ पीछे से पकड़ के खींचती है, उसको अपने सामने लेकर आती है और उसके क्लॉज से उसके गर्दन के अंदर घुसा देती है। तो ये देख के लूक केज भी बिल्कुल हैरत में रह जाता है और वो वुल्वरीन को देख के पूछता है कि वुल्वरीन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वुल्वरीन के साथ ये जब हुआ तो वुल्वरीन इसके बाद अपना दिमाग खो बैठा था और वो सीधा जेसिका के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन लूक केज जो है अपने हाथों से उसके क्लॉज को रोक लेता है, और इतनी देर में वहाँ पे कैप्टन वगैरह भी पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा होता, वो पागल हुआ होता है और वो सिर्फ यही बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे ही पंजों से मेरे गले में घुसा दिए। तो जेसिका समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम मेरे सामने अचानक से निकल आए, अगर कोई और होता तो मैं उसके साथ भी यही करती। लेकिन वुल्वरीन अभी भी यही चीख रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे क्लॉज मेरे ही गले में घुसा दिए। तो कैप्टन उसको शांत होने को बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वुल्वरीन उल्टा उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वुल्वरीन बोलता है जरा 1 मिनट रुको, मुझे हील होने दो, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इस औरत ने मेरे गले के अंदर क्लॉज घुसा दिए हैं। तो ये देख के आयरन मैन भी हैरत में आ जाता है और पूछता है कि जेसिका वाकई में तुमने ये किया है। तो जेसिका बोलती है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था और ये सिर्फ शील्ड ट्रेनिंग है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। वुल्वरीन बोलता है कि मेरा पीछा किया जा रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे पीछे कोई आए, और मैं कोई चांस नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे लगा कि मेरे पीछे मेरे दुश्मन आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बिना पूछे सामने आया। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मुझे यहाँ मिलोगे। तो लूक केज पूछता है ये बताओ कि तुम यहाँ पे किसका पीछा कर रहे हो और किसके पीछे आए हो। तो वुल्वरीन बोलता है क्या तुम लोगों को कार्ल लेगोस के बारे में कुछ पता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाता है कि वुल्वरीन और एवेंजर जो हैं उसी एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं जिसके पीछे एवेंजर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि कार्ल लेगोस जो है एक तरह का म्यूटेंट है, तो इससे वुल्वरीन का देना भी है, क्योंकि इस वक्त जो है वुल्वरीन एक एवेंजर्स बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक एक्समैन है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सारे मिलकर आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे जो है सैवेज लैंड के बहुत सारे जंगली आके उनको घेर लेते हैं। लेकिन हम देखें कि इससे पहले वो लोग कुछ कर पाएँ, उनके ऊपर अटैक कर पाएँ, हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक औरत आती है जो कि एक माइंड कंट्रोल करती है और बोलती है कि तुम सारे ह्यूमन सो जाओ, और वो उनको लड़ने से रोकती है। और हम इस तरह देखते हैं कि सारे न्यू एवेंजर्स होते हैं वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका की आँख खुलती है और उसके सामने हम देखते हैं कि उन सबको उनके बगैर यूनिफॉर्म्स के लटकाया हुआ है, यानी उनको नंगा करके बिल्कुल लटकाया हुआ है। तो कैप्टन अमेरिका वहाँ गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे कार्ल लेगोस से बात करनी है और किसी से नहीं। तो हम देखते हैं कार्ल लेगोस अंदर से निकल कर आता है और बोलता है चलो ठीक है कर लो बात। तो कैप्टन बोलता है कि सरेंडर और कुछ नहीं। तो कार्ल लेगोस बोलता है कि मेरे ख्याल से आज तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे बात ये बताओ कि तुम सारे कॉस्ट्यूम हीरोज़ यहाँ पे मुझे ढूंढने क्यों आए हो। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि 44 डेंजरस क्रिमिनल्स जो कि अब इस दुनिया पे एक मेजर थ्रेट बन चुके हैं, अमेरिका के ऊपर एक मेजर थ्रेट बन चुके हैं, और वो सब तुम्हारी वजह से वहाँ से निकले हैं। बहुत सारे शील्ड एजेंट जिनकी फैमिलीज हुआ करती थी उन्होंने अपनी जान खो दी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, और अब और भी मासूम लोग मरेंगे और वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा क्योंकि तुमने अपने निकलने के चक्कर में उन सारे लोगों को आज़ाद कर दिया। तो कार्ल लेगोस बोलता है 44, खैर मुझे इस बारे में तो नहीं पता था बिल्कुल भी। तो वहाँ पे जो कार्ल लेगोस का चेला होता है वो बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहा होता है, और वो यहाँ पे भी यही बोल रहा होता है कि वो सरफेस वर्ल्ड है, हम लोगों को उससे कोई परवाह नहीं है, जैसे कि उन लोगों को हमसे कोई परवाह नहीं है। तो कार्ल लेगोस बोलता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमने इन लोगों को यहाँ पे इस तरह से पकड़ रखा है, तो इनके पीछे कोई ना कोई ज़रूर आएगा। लेकिन कैप्टन अमेरिका फिर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सरेंडर ना हो। तो कार्ल लेगोस चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, अगर मैं सरेंडर कर दूं उसके बाद क्या तुमने कभी ये पता लगाने की कोशिश करी है कि इन लोगों ने मुझे पहले जेल में क्यों डाला था? क्या तुम्हें इतना पता है कि मैं आखिरकार हूँ कौन? क्या तुम्हें मेरी दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, सौरॉन?
और क्या तुम्हें ये पता है कि उन लोगों ने किस तरह से सौरॉन को फोर्स किया अपने लिए काम करने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अमेरिका तुम्हें कुछ भी पता है इन सब बारे में। और क्या कैप्टन तुम्हें इस बारे में पता है कि वेपन एक्स क्या चीज़ है? लोगन, तुम्हें तो सब के बारे में हर चीज़ पता है, इन म्यूटेंट्स के बारे में, कि ये हम म्यूटेंट्स के साथ गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, हम लोगों पे बुरे बुरे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है, और अगर हम उनकी बात ना माने तो वो हमें मार भी देते हैं। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम वुल्वरीन से पूछ लो। लेकिन वुल्वरीन जो है उसकी बात वहाँ से घुमा देता है। तो ये देख के कार्ल लेगोस गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुझे ये सुन के बहुत हैरत हो रही है वुल्वरीन, वो भी तुमसे, क्योंकि मैं समझता था कि तुम हम में से हो, तुम्हारे ऊपर भी वही सब कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन अब तुमने ये बात बोल के अच्छा नहीं किया। इन सबको अभी इसी वक्त ख़त्म कर दो और इनकी बॉडीज़ को कहीं दूर जाके डंप कर देना। अगर किसी को पता चला कि हमने कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क को यहाँ पे रखा हुआ था तो वो सब हमारे वाइब्रेनियम के पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए इन सबको मार दो और इनका कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो उसका चेला होता है वो उसको यही बोल रहा होता है कि कार्ल, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, अभी हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, हम इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो कार्ल बोलता है कि नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह नहीं, इनको बस मार दो और ये मेरा आखिरी ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन, तुमने सुन लिया या तुम्हें और सुनना है अभी? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं नहीं, बस अब बहुत हो गया। तो आयरन मैन बोलता है चलो ठीक है, अब हमारा टाइम है असेंबल होने का। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं असेंबल? हम तो पहले से यहीं तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। तो दरअसल हम देखते हैं कि आयरन मैन जो है अपने आर्मर को वॉइस के जरिए बुला रहा होता है और हम देखते हैं उसका आर्मर खड़ा होता है और वो सीधा बैटल मोड के अंदर इनिशिएट हो जाता है। और इस तरह हम देखते हैं आयरन मैन जो है इसको वॉइस मोड से ही रिमोटली कंट्रोल कर रहा होता है और उन सारे दुश्मनों पर अटैक करने के लिए बोलता है। इस तरह आयरन मैन और उसके साथी यानी कि एवेंजर्स जो है वहाँ से छूट जाते हैं और वो सब अपने अपने कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते हैं और फिर दोबारा तैयार हो जाते हैं एक जंग के लिए। तो वुल्वरीन पूछता है तो अब तुम लोग क्या एक टीम हो? कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मुझे पता है कि हम लोग अभी इस काम में नए हैं, लेकिन मेरी तुम लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग मेरी लीड और मेरा कमांड फॉलो करना। हमारे लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है कि हम एक टीम की तरह लड़ें, वरना हम इस लड़ाई में कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो लूक केज बोलता है बिल्कुल। तो स्पाइडरमैन बोलता है ठीक है कैप्टन, आप जैसा कहें। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स तैयार हो जाते हैं कैप्टन अमेरिका की बात मानने के लिए। खैर, अब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि क्यों शील्ड हमसे इस मामले में मदद नहीं चाहती थी, क्योंकि हो सकता है इन सब के पीछे शील्ड ही हो। तो जेसिका ड्रू जो कि शील्ड एजेंट होती है वो बोलती है कि कम ऑन कैप्टन, अब तुम इस पागल बेवकूफ़ आदमी की बातों में बिलीव करने लग जाओगे। तो लूक केज बोलता है कि भाई मेरी तो एक ही पॉलिसी है कि सबको समझो बुरे हैं, अगर उनमें से कोई एक ठीक निकल जाए तो इस बात पर तुम सरप्राइज हो जाओ कि ये सही कैसे निकल गया। तो जेसिका अभी भी शील्ड को डिफेंस करने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है कि शील्ड जो है इस तरह फॉरेन कंट्रीज से डील नहीं करता और शील्ड जो है इस तरह एक दूसरे की लाइफ ट्रेड नहीं करता, वो भी इतने खतरनाक विलन्स के साथ। वो वाइब्रेनियम के लिए ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। शील्ड जो है एक पीस कीपिंग टास्क फोर्स है और ये सब उसका बिल्कुल अपोजिट है। कब मुझे ऐसा नहीं लगता कि शील्ड ऐसी हो सकती है, क्योंकि मैं भी इतने टाइम शील्ड के अंदर ही रही हूँ। तो हम देखते हैं वहाँ पीछे से सारे सैवेज लैंड के जंगली आना शुरू हो जाते हैं। तो वुल्वरीन बोलता है कि कैप्टन अब बोल दो, बस बहुत दिन होंगे, यहाँ बोल ही दो। और हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका चीखते हैं कि एवेंजर्स असेंबल। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चलना शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं कार्ल लेगोस के पीछे वुल्वरीन भागता हुआ जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन वुल्वरीन जैसे ही अपनी क्लॉज उसके अंदर घुसाता है और उसको मार देता है तो वैसे ही कैप्टन अमेरिका सब चीखना शुरू कर देता है कि वुल्वरीन ने ये क्या कर दिया। क्योंकि हमें पता है कार्ल लेगोस के पास ऐसी पावर है कि जब वो किसी और दूसरे म्यूटेंट के साथ कांटेक्ट में आता है तो उससे उसकी पावर हासिल कर लेता है और फिर वो अपनी पावर यूज़ करता है, मतलब सौरॉन बन जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कार्ल लेगोस जो था एक अजीब सा बड़ा सा बीस्ट बन चुका था जिसका नाम सौरॉन है। और हम देखते हैं कार्ल लेगोस जब सौरॉन बनता है तो वो यही चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ लाया गया है और मुझे यहाँ एक वजह से लाया गया है। और इससे पहले कि वो कुछ आगे बता रहा हो, हम अचानक देखते हैं उसके सर में से कोई चीज़ जाती है और वो वहीं पे गिर के मर जाता है। ये देख के वुल्वरीन और वो सब हैरत में रह जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी ने सौरॉन के ऊपर एक गन शॉट से गोली मारी है और हम देखते हैं कि वो ये ऑर्डर भी साथ में दे रही है कि मुझे ये जगह 10 मिनट के अंदर पूरी क्लियर चाहिए और यहाँ पे कोई सर्वाइवर्स नहीं होने चाहिए। तो उसके साथ के जो एजेंट होते हैं बोलते हैं कि एजेंट बोलेविया, आप क्या बोल रही हैं, यहाँ पे हमारे सामने कैप्टन अमेरिका और उनके साथी खड़े हैं। तो वो बोलती है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि हमारे सामने कौन खड़ा हुआ है और कौन नहीं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कोई सबूत नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन अपने आर्मर से बोलता है कि आर्मर अपनी शील्ड रेडी कर लो, हम पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और हम दूसरी तरफ यही देख रहे होते हैं कि वो जो दूसरी तरफ एजेंट्स है वो कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम के ऊपर हमला करने के लिए खड़े हुए थे। और हम देखते हैं वहाँ पे जेसिका ड्रू जो है खड़ी होती है और चिल्लाती है कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है ह्यूमन, मैंने मान लिया, लेकिन अपनी गन्स डाउन कर दो और सरेंडर कर दो, तुम्हारे सामने अब शील्ड का प्रोटोकॉल खड़ा हुआ है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन वो जो एजेंट होती है जिसका नाम बोलेविया होता है वो यही बोलती है कि जेंटलमैन, मैंने तुम लोगों को ऑर्डर दिया है, इस एरिया को क्लीन कर दो। तो हम देखते हैं स्पाइडरमैन घबराते हुए पूछता है कि आखिरकार ये है कौन जो अचानक हमारे सामने आ गई। तो स्पाइडरमैन बताती ये येलिना बिलोवा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है ये बिलोवा ये क्या है। तो स्पाइडरमैन वूमन बोलती है कि ये ब्लैक विडो है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ब्लैक विडो के बाल तो रेड थे और ये कुछ अजीब ही लग रही है।
तो वो बताती है कि ये दूसरी वाली ब्लैक विडो है। और जेसिका चिल्लाती है कि तुम लोग भी एजेंट्स ऑफ शील्ड हो, मुझे पता है, और तुम लोग को दिख नहीं रहा कि यहाँ पे तुम अपनी गन्स कैप्टन अमेरिका के ऊपर पॉइंट करके खड़े हो, और हम लोग अवेंजर्स हैं, और मैं जेसिका ड्रू शील्ड की एक एक्टिव एजेंट हूँ जो कि लेवल 7 के ऊपर काम करती है, तो इसलिए अपना नेक्स्ट मूव चुनने से पहले 2 बार सोच लेना। तो वहीं पे जो एजेंट खड़े होते हैं ब्लैक विडो के साथ, वो यही बोल रहे थे कि भाई मैं कैप्टन अमेरिका के ऊपर शूट नहीं करने वाला। तो वो बोलती है कि मैंने कहा तुम उनके ऊपर शूट करो, यहाँ पे हमारे लिए सब बराबर हैं, मैं नहीं समझती कि कौन कैप्टन है और कौन नहीं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं कि हम कैप्टन अमेरिका के ऊपर शूट नहीं करेंगे। तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो ब्लैक विडो उस आदमी के हाथ से गन छीनती है और खुद ही शूट कर देती है। तो हम देखते हैं जैसे वो लोग शूट करना स्टार्ट करते हैं, आयरन मैन अपनी टीम को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो कैप्टन अमेरिका उनकी तरफ जाते हैं अपनी टीम को लेके, और जेसिका ड्रू यही बोल रही थी कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये शील्ड के एजेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी हम पे हमला करा। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो कैप्टन बोलते हैं कि वुल्वरीन, किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए, तुम अब किसी को नहीं मारोगे और मेरी इस बात पे ध्यान देना, समझे तुम। और स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे तो अभी भी एक लफ्ज़ नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हैं और यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम देखते हैं वुल्वरीन जो है बोलेविया की तरफ मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उसको अपनी शील्ड मार के पीछे कर देते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो उन एजेंट्स और इन एवेंजर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ ही हम देखते हैं कि आयरन मैन का आर्मर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देता है, जिससे सारी मेटल की चीज़ें जो है खिंचती हुई आयरन मैन की तरफ चले जाती हैं। और इसी तरह वुल्वरीन भी खिंचता हुआ आयरन मैन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका को देख के जो है वहाँ के जितने भी शील्ड होते हैं वो सारे भाग जाते हैं। और वुल्वरीन फिर गुस्से में आता है और कैप्टन की तरफ आके बोलता है, हे बब, तुमने अपनी शील्ड मेरे मुँह पे फेंकी, क्या इसका तुम मुझे रीज़न बताओगे। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि मैंने तुमसे पहले कहा था लोगों कि नो किलिंग, तुम अब किसी को नहीं मारोगे। तो वुल्वरीन बोलता है कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी और मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। कैप्टन बोलते हैं यही चीज़ है जो हमें उनसे बेहतर बनाती है कि वो हमें मारना चाहते हैं लेकिन हम किसी को मारते नहीं हैं। तो आयरन मैन पीछे से आता है और बोलता है कि जेंटलमैन, अभी हमारे पास और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, तो ये लड़ाई हम बात के लिए रख लें। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं लूक केज जो है उस ब्लैक विडो को पकड़ के ले आता है और स्पाइडर वुमन उसके बारे में बता रही होती है टीम को कि ये एलिना बेलोवा द ब्लैक विडो है, और ये जो है हमारी वाली ब्लैक विडो की तरह ही समझ लो एक ऑपोजिट है, और ये भी एक शील्ड की फ्रीलांस एजेंट है जो कि लेवल 5 पे काम करती है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इस दुनिया के इस पार्ट में क्या कर रही है, इसको तो इसके करीब भी नहीं होना चाहिए था। और जैसा कि हमने शील्ड की इंटेल देखी थी जिसके हिसाब से यहाँ पे शील्ड का कोई एक्टिविटी नहीं है, शील्ड का कोई एजेंट नहीं है सेवेज लैंड के अंदर, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा शील्ड का बटालियन लेके हमें मारने की कोशिश कर रही थी, वो भी फील्ड के अंदर। और वो जेसिका बोलती है कि मुझे जानने में बहुत खुशी होगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और तुम्हारा क्या मिशन है एजेंट, और सबसे बड़ी बात मुझे ये बता दो कि ये इन सब के पीछे आखिरकार है कौन। तो वो सिर्फ मुस्कुरा रही होती है एजेंट ड्रू को देख के। तो स्पाइडरमैन गुस्से में आती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना, लेकिन ये बात याद रख लो, अगर तुम उसका नाम जब तक नहीं उगलोगी तब तक तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो जो है अपना वैनम ब्लास्ट रेडी करती है और बोलती है कि ये देखो, ये है मेरा वैनम ब्लास्ट, अगर मैंने इसको तुम्हारे मुंह पे लगा दिया तो तुम अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, तो जल्दी से मुझे नाम बता दो। लेकिन वो जो है अभी भी रेजिस्ट कर रही होती है और कैप्टन अमेरिका भी बोल रहे होते हैं कि जेसिका बस बहुत हो गया, लेकिन जेसिका बोलती है कि मुझे नाम जानना है, नाम जाने बगैर मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। तो वो ब्लैक विडो बोलती है कि मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ जिनके लिए तुम काम करते हो। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाए वुल्वरीन बोलता है कि इसके टुकड़े करते हैं और यहाँ से चलते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो कैप्टन बोलते हैं कि वुल्वरीन आराम से, हमने अभी भी बात करी, हम ये सब नहीं करते हैं। लेकिन इतनी देर में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सोरॉन जो कि गिर गया था वो दोबारा से हील होकर उठ चुका होता है और वो कैप्टन की टीम पे बहुत ज़बरदस्त हमला कर देता है और वो अपने मुंह से एक फायर ब्रीथ फेंकता है जिसकी वजह से कैप्टन की टीम तो बच जाती है, लेकिन वो जो ब्लैक विडो थी वो उसकी आग के बीच आ जाती है और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से जल चुकी होती है और वो जंगल की तरफ भाग जाती है। और हम देखते हैं आयरन मैन जो है सोरॉन के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त हमला करता है जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब वो गिरता है तो वुल्वरीन इसको कैच कर लेता है और बोलता है कि टीम मुझे माफ़ कर देना, हो सकता है ये मेरी गलती हो क्योंकि मैं ये भूल गया था कि कार्ल लेगॉस जो है एब्जॉर्व करता है म्यूटेंट एनर्जी, और हो सकता है जब उसने मुझे हाथ लगाया हो तो उसने मेरा हीलिंग फैक्टर चुरा लिया हो कुछ देर के लिए, इसी वजह से ये दोबारा उठ खड़ा हुआ था। तो कैप्टन अमेरिका वुल्वरीन से पूछते हैं क्या हमें ये जिंदा चाहिए। तो वुल्वरीन बोलता है हाँ ये हमें जिंदा चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं बस बहुत बढ़िया, इसको वापसी अपने साथ सरफेस वर्ल्ड पे ले चलते हैं और ये वहाँ जाके अपने गुनाहों का जवाब देगा। स्पाइडरमैन पूछता है कि उस ब्लैक विडो को क्या हुआ। तो वुल्वरीन बोलता है कि मैं उसको अभी भी ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से उसको एक बहुत ज़बरदस्त मार पहले ही पड़ चुकी है, तो हमें मेरे ख्याल से उसको छोड़ देना चाहिए। और इतनी देर में हम देखते हैं कि सेवेज लैंड के अजीब और गरीब डायनासोर जो हैं और वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि गाइस अब हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए। तो लूक केज बोलता है कि कैप्टन ये बताइए कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि हमारा प्लेन तो डायनासोर का बच्चा खा गया। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये जो एजेंट्स थे शील्ड के ये किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे आए ज़रूर होंगे, तो हमें ढूंढना है कि वो लोग यहाँ पे कैसे आए और हम उन्हीं के राइट से यहाँ से वापसी निकलेंगे। तो हम देखते हैं कि आयरन मैन का आर्मर जो है किसी चीज़ का स्कैनिंग कर रहा होता है
तो और आयरन मैन बोलता है कि ज़रा 1 मिनट रुको, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कुछ अजीब सी रीडिंग्स आ रही हैं, हमें वहाँ जाके ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो वो लोग जो है वहाँ पे चल के जा रहे होते हैं उस तरफ, और हम देखते हैं टोनी और जब उनकी टीम वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का नज़ारा देख के कैप्टन अमेरिका बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं। और वो देखते हैं कि वहाँ पे शील्ड के एजेंट्स जो हैं सैवेज लैंड के लोगों से, यानी जो वहाँ के अजीब व गरीब जंगली लोग हैं, उन लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और अपना काम निकलवा रहे हैं। जबकि हमें पता है कि स्पाइडर वुमन के हिसाब से शील्ड को तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, यहाँ शील्ड का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो स्पाइडरमैन देख के बोलता है कि ये क्या। स्पाइडर वुमन अपना मार्क्स उतारती हुई बोलती है वाइब्रेनियम, ये वही वाइब्रेनियम जिससे ये लोग सुपर पावर्ड वेपन्स बनाते हैं और हर जगह पूरी दुनिया में फैलाते हैं, और ये लोग जो हैं उन लोगों को गुलाम बना रहे हैं ज़बरदस्ती और अपना काम निकलवा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सैवेज लैंड के अंदर शील्ड ही है जो वाइब्रेनियम चुरा रही है और पूरी दुनिया के अंदर फैला रही है। और जो है जैसिका कैप्टन की तरफ दिखती है और बोलती है कि कैप्टन आप सही थे, कैप्टन आप बिल्कुल सही थे, मेरे हिसाब से ये लोग इलीगल स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं और जो कि बैंड वेपन है पूरी दुनिया के अंदर उसका मटेरियल ये लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के ये लोग एक फॉरेन सॉइल पर आके उन्हीं के लोगों से काम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो लूक केज गुस्से में आके बोलता है कि ये सब हमारी गवर्नमेंट का काम है, शील्ड उनके लिए काम करती है। तो जैसिका बोलती है कि शील्ड जो है एक वर्ल्ड ऑर्डर पीस कीपिंग टास्क फोर्स है और वो किसी कंट्री के लिए नहीं काम करती, वो हर कंट्री के लिए काम करती है। तो लूक बोलता है कि ये सब किसने ऑर्डर करा है और ये सब क्यों हो रहा है, हमें पता लगाना होगा। तो जैसिका बोलती है इस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कैप्टन बोलते हैं अभी के लिए मुझे सिर्फ एक बात पता है कि हमें इनको रोकना होगा। और हम देखते हैं कैप्टन जो है अपनी नई टीम को लेकर उनके ऊपर हमले के लिए चले जाते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस एकदम टिंगल करना शुरू हो जाता है और वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स आ रहे होते हैं और उनको नहीं पता ये क्या चीज़ है। तो आयरन मैन उसी वक्त अपने आर्मर से बोलता है कि फुल शील्ड्स अप कर दो, और हम देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उनकी टीम के ऊपर आके गिर जाते हैं और वहाँ बहुत ज़ोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं कि आयरन मैन की शील्ड जो है इस धमाके के आगे काफ़ी असरदार होती है, लेकिन हम देखते हैं उधर के आगे पीछे के जितने लोग थे, जो भी वर्कर्स थे वहाँ पे, जो भी गुलाम थे, वो सब तहस नहस हो जाते हैं और कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन हैरत की बात यहाँ पे ये है कि जब वो प्रोजेक्टाइल्स हटते हैं तो उसके बाद हमें आसमान में शील्ड का हेली कैरियर नज़र आता है, और यहाँ से हम सीधा शिफ्ट होते हैं हेली कैरियर के ऊपर, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका बहुत गुस्से में मारिया हिल की तरफ बढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम खूनी हो हिल, तुम खूनी हो। तो मारिया बोलती है कि स्टैंड डाउन सोल्जर। कैप्टन बोलते हैं कि तुम खूनी हो, तुम यहाँ पे सब जो छुप के कर रही हो वो हमें सब पता चल गया है। तो मारिया बोलती है कि कैप्टन आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सारे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है हमें उससे पता चला है कि शील्ड का एक कॉवर्ड फैक्शन है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, लेकिन हमसे भी कॉवर्ड है और हमें इसके बारे में नहीं पता कि वो यहाँ पे ये कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक्ट ऑफ वार है, क्योंकि ये एक वाइब्रेनियम चुराया जा रहा है एक सॉरन फॉइल से, तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ़ौरन करना होगा। तो स्पाइडरमैन पूछता है कि ये बताओ कि ये सारी चीज़ें और वाइब्रेनियम ये लोग क्यों चुरा रहे हैं। तो मारियल बोलती है कि हो सकता है ये लोग मासूमों को मारने के लिए और ख़तरनाक वेपन्स बनाने के लिए यहाँ से ये सब चोरी कर रहे हैं। तो आयरन मैन पूछता है कि ये बताओ कि इस एक्ट ऑफ वार के पीछे कौन है, और लूक बोलता है कि हाँ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो अच्छी जानी ही थी ना, क्योंकि तुम तो हर किसी को मार रहे हो कि जो इनमें इन्वॉल्व है, और शायद इसी वजह से तुम हमें इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाह रही थी शुरू से। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ अवेंजर्स कि तुम लोग जो हमारी कौम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ख़जाना हो, और हम तुम्हें खोने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तुम लोग हमारे एक बहुत कीमती लोग हो जिनके बारे में हम ऐसे कभी कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। तो लूक को गुस्सा आता है, बोलता है कि ये औरत जो है एक नंबर की झूठी है और ये इस वक्त भी झूठ बोल रही है। तो वुल्वरीन बोलता है कि नहीं बब, ये झूठ नहीं बोल रही है, अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो मैं फ़ौरन से उसको सूंघ के पहचान लेता हूँ, लेकिन फिर भी ये एक शील्ड एजेंट है और इनको तो ट्रेंड ही इसलिए किया जाता है ताकि ये लोग झूठ बोल सकें, और ये तो उन सारे शील्ड एजेंट्स की हेड है, तो ये तो टॉप लायर होगी। तो मारिया बोलती है कि मैं समझती हूँ कैप्टन कि आप और आपकी टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, लेकिन ये हेली कैरियर जो है यूनाइटेड स्टेट की तरफ जा रहा है, तो हम सब आपको न्यूयॉर्क वापसी छोड़ देंगे जब हम वाशिंगटन की तरफ जा रहे होंगे, और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ इन सब के लिए जो आपके साथ आज हुआ है, लेकिन मैं आपको शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी कि आप सौरॉन को पकड़ के वापसी हमारे कस्टडी के अंदर ले आए। वेपन एक्स के डायरेक्टर जो हैं उन्होंने आपकी इस एफर्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। लेकिन मारियल बोलती है कि कैप्टन मैंने आपको पहले भी वार्न कर दिया था और मैं इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर भेजना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने शुरू से मुझे इग्नोर किया। तो मारियल के बाद जाने के बाद कैप्टन अपनी टीम से बोलता है कि हमें यहाँ पे बात करनी होगी और अभी इसी वक्त बात करनी होगी, यहाँ पे जितना हमें दिख रहा है उससे कहीं कुछ ज़्यादा है। आयरन मैन बोलता है कि जब हम लोग इन सब चीज़ों में घूम रहे थे तब मैंने अपना कंप्यूटर को लगाया हुआ था इनकी फाइल्स हैक करने के लिए, और इन लोगों ने हमें जो फाइल्स दी हैं अभी शील्ड की वो चेंज करी गई हैं, यानी कि वो डुप्लीकेट फाइल्स हैं, वो असली इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इनकम्प्लीट है। तो मैंने अपने पुराने एवेंजर्स के डेटाबेस में घुसने की कोशिश करी, जो कि शील्ड ने पहले हमें डेटाबेस दिया हुआ था जब हम पुराने एवेंजर्स हुआ करते थे, जो कि जाहिर सी बात है कि मारियल को नहीं पता कि अभी तक हमारे पास वो डेटाबेस मौजूद है और वो काम कर रहा है। तो कैप्टन बोलते हैं तो ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता क्या चला। आयरन मैन बोलता है कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कम से कम 14 लोग उनमें से जो हैं जो प्रिजनर्स के अंदर मौजूद थे वो तकरीबन बहुत साल पहले ही मर चुके हैं, और उनकी जो डेथ है वो लीगली डेड है, लेकिन शील्ड ने फिर भी उनको लॉकअप के अंदर एक प्रिजन के अंदर कैद किया हुआ था।
तो ये देख के सारे एवेंजर्स बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं कि शील्ड ऐसा कैसे कर सकती है। तुम जेसिका बोलती है इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि शील्ड के अंदर कोई है जो कि सारे क्रिमिनल्स को पावर दे रहा है, उनके वेपन्स दे रहा है और पीछे से बैक सपोर्ट दे रहा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कौन, आखिरकार हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। कैप्टन बोलते हैं कि हमें इस बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। और स्पाइडर वुमन ये सुन के बहुत अफसोस करती है और बोलती है कि कैप्टन आप बिल्कुल सही थे और मुझे इस बात पे अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि शील्ड ऐसा कैसे कर सकती है। तो लूक केज बोलता है कि क्या मतलब कैप्टन, अब हम आखिरकार इस इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रस्ट किस पे कर सकते हैं, क्या हम प्रेस की तरफ जाएं। तो जेसिका बोलती है अगर हमने प्रेस की तरफ जाने की या इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने की कोशिश करी तो जो लोग जिनके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं उन लोग को ये पता चल जाएगा और वो लोग फौरन यहाँ से पीछे भाग जाएंगे और गायब हो जाएंगे। लेकिन लूक बोलता है कि जो भी हो कैप्टन, हमें इसको अभी इसी वक्त रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी आगे जाके। और उन लोगों को पता चल चुका होगा अब तक कि हम लोगों को कुछ ना कुछ पता है। तो कैप्टन बोलते हैं हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही लूक। आयरन मैन बोलता है उन लोगों को पता चल गया होगा कि अब हम लोग खुद के दुश्मन बन चुके हैं। तो कैप्टन बोलते हैं हाँ यही तो एक बात है जो मुझे समझ में आई है कि वो लोग जानते हैं कि हम लोगों को कुछ ना कुछ पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमें क्या पता है। तो कैप्टन बोलते हैं कि मैं तुम लोगों से एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम लोगों को इस काम के लिए यहाँ पे पीछे नहीं लगाया था, लेकिन अब हम लोग ये सब इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं तो हम लोग भी समझ लो एक तरह का हिस्सा है। तो अगर तुम लोगों में से अब यहाँ से कोई वापसी जाना चाहता है तो प्लीज़ चले जाए, लेकिन इसके बाद अगर कोई जाना चाहेगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वुल्वरीन बोलता है क्या मतलब यहाँ से बाहर, क्या तुम लोग अब कोई किसी किस्म की टीम बन चुके हो। तो आयरन बोलता है हाँ हम अब न्यू एवेंजर्स हैं, तुम्हें आना है हमारे साथ। तो कैप्टन अमेरिका टोनी की तरफ देखते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे ज़रा तुमसे अकेले में बात करनी है। तो आयरन बोलता है कि कैप्टन तुमने ही तो मुझसे कहा था कि ये टीम जो है हमारी खुद से बनी थी, जैसे कि ओरिजिनल टीम बनी थी एक फेट से, है ना कैप्टन, तो अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। और अवेंजर्स और ओरिजिनल एवेंजर्स जो थे वो भी तब तक एक दूसरे के करीब नहीं आए थे जब तक उनको उनका लास्ट इंग्रेडिएंट नहीं मिला था, और वो लास्ट इंग्रेडिएंट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और वो लास्ट इंग्रेडिएंट तुम थे। तो हो सकता है इस टीम के अंदर हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट वुल्वरीन हो। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि नहीं टोनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो एक खूनी है, वो लोगों को मारता है। तो आयरन मैन बोलता है कि वो एक सोमोराई वॉरियर है, उसने हमारा साथ बहुत दिया है उस वांडा वाले मामले के अंदर, और आज इसने हमारा यहाँ पे भी बहुत साथ दिया है, और अब जो उसको इन्फॉर्मेशन पता है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ से चले गए तो वो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। और वैसे भी हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो उस जगह जा सके जहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना कैप्टन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैप्टन कहते हैं लेकिन तुम कुछ भी कहो वो तो ना ही कहेगा क्योंकि वो एक एक्समैन है। तो आयरन मैन बोलता है कि वो एक्समैन और एवेंजर्स दोनों रह सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी अमीर लोगों से कोई ना नहीं कहता। तो कैप्टन को अभी भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयरन मैन बोलता है कि कैप्टन हमें ये करना ही होगा और हमें उन लोगों के बारे में पता लगाना होगा कि कौन हमारे असली दुश्मन है, और हम इन सब का बदला ज़रूर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं उस ब्लैक विडो के पास, यानी येलिना के पास, और हम देख रहे हैं कि हमें जैसे कि पता है सौरॉन की आग से वो बहुत बुरी तरीके से जल गई थी, और हम देख रहे हैं कि वो किसी हॉस्पिटल के अंदर है और उसका पूरा फेस जल चुका है, और साथ में हम देख रहे हैं कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन वो जिससे बात कर रही है वो हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो कौन है। और वो बोलता है कि येलिना तुम अपने मिशन में फेल हो गई ब्लैक विडो, लेकिन कोई मसला नहीं, हम तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करार नहीं देंगे, क्योंकि वो जो हीरोज़ थे वो एकदम अचानक तुम्हारे सामने आ गए, तुम उसके लिए तैयार नहीं थी और तुम्हारे पास उसके लिए कोई प्लान भी नहीं था। तो वो आदमी बोलता है कि चलो ये सब छोड़ो, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन येलिना मुझे ये बताओ कि अगर हम तुम्हें एक ऐसी ऑफ़र दें जिसमें हम तुम्हें पूरी तरीके से तैयार कर दें और उनके बीच उनके साथ डाल दें, और तुम्हें एक ऐसा मौका मिले कि तुम उनके ऊपर स्ट्राइक बैक कर सको, और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारी रोज़ी रोटी सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत चेहरा था उसकी ये हालत कर दी, यानी तुम उनसे अपना बदला ले सको, तो क्या तुम हमारी ऑफ़र सुनने में इंटरेस्टेड होगी। तो हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक विडो होती है अपनी बहुत बुरी हालत में अपने मुँह से बोलती है कि हाँ ज़रूर, मैं अपना बदला उनसे ज़रूर लूँगी। और इस तरह यहाँ पे जो है हमारा ब्रेकआउट का स्टोरी आर्क ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये था हमारा ब्रेकआउट का स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा, जो कि 6 इश्यूज़ के अंदर था, और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से एवेंजर्स डिसअसेंबल के बाद कैप्टन अमेरिका ने एक नई टीम बनाई आयरन मैन के साथ मिलके, और ये टीम भी एक पुरानी टीम की तरह ही बनी, यानी किस्मत से बनी थी ये टीम। इस टीम के लिए किसी ने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि इसमें हम ये मेंबर रखेंगे या वो मेंबर रखेंगे, और हमने देखा ये सब मेंबर्स तो बन गए, लेकिन आखिर में हमने देखा कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका वुल्वरीन को भी इसमें शामिल करने के बारे में सोच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि स्पाइडरमैन, वुल्वरीन और लूक केज ये लोग कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पुरानी एवेंजर्स की टीम में नहीं थे, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने एवेंजर्स फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है। तो स्पाइडरमैन और वुल्वरीन को देख के बहुत सारे फैंस का रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त था इस टाइम के ऊपर। आप लोग वैसे सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह के छोटे मोटे कॉमिक्स अपने पेज पे क्यों शेयर कर रहा हूँ। मेरी बात पे आप पूरा यकीन कीजिए कि अब जो हमारा अगला आने वाला मेन इवेंट है, यानी कि सीक्रेट इन्वेजन, उसके लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट देखेंगे और अगर आपने मेरी ये सारी स्टोरीज़ देखी हुई हो तो आप बोलेंगे सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट देखने में मज़ा ही आ गया। लेकिन जिसने ये सारे इवेंट्स नहीं देखे हुए होंगे और वो सीधा सीक्रेट इन्वेजन देखेगा तो उसको सीक्रेट इन्वेजन इतनी अच्छी नहीं लगेगी और तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन खैर सीक्रेट इन्वेजन के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे कॉमिक्स और अभी बहुत सारा टाइम भी है,
और हमें वहाँ तक पहुँचने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, अभी ये स्टोरी बहुत आगे तक जाएगी और इसका नेक्स्ट इशू जो है वो इससे और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। इस पूरे स्टोरी आर्क के अंदर हमने देखा सेंचुरी के बारे में, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। हमें ये पता चला है कि सेंचुरी लौट आया है, उसके बाल लंबे हो गए हैं, उसने अपनी बीवी को मार दिया है और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है पहले की तरह। लेकिन वो हमने देखा कि 1-2 इशू के बाद गायब हो गया। लेकिन अब जो अगले 4 इशूज़ हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टोरी आर्क जो है न्यू एवेंजर्स का, उसकी टैग लाइन ही यही है कि हु इज़ द सेंचुरी। तो उसमें हमें पता चलेगा कि सेंचुरी कौन है और सेंचुरी आया कहाँ से, उसकी पावर्स कहाँ से आई हैं। मतलब अगला जो स्टोरी आर्क आने वाला है मेरे चैनल पे वो सेंचुरी के टोटल रिलेटेड होगा। लेकिन उसमें सिर्फ सेंचुरी ही नहीं बल्कि सेंचुरी के साथ फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर, नेमोर, एवेंजर्स, जितने भी हीरोज़ हैं हमें सब नज़र आने वाले हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये स्टोरी आर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आने वाली स्टोरी के लिए आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। सो गाइस, अब मैं अपना नेक्स्ट स्टोरी आर्क कुछ ही दिन में शुरू करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वो जब भी मैं नई सीरीज़ शुरू करूँ आप फ़ौरन से उसको देख लें। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।